तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यानिंग नाइली के लिखे शब्द को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और हम ये देखते हैं कि यानिंग को भी वो वर्ड समझ में आने लगते हैं और वो भी स्वॉर्ड डोमेन में पहुंच जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो ऐसी जगह पहले कभी नहीं आया था। उसे वहां जाकर पता चलता है कि नाइली के पास कितनी पावर और स्किल है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि यानिंग इतना कैपेबल होने के बाद भी अभी तक स्मार्ट डोमेन की जो नॉलेज पाई वो मिली थी, वो यहाँ पे इतना यानिंग भी इंटरप्रेट यहाँ पे वो नहीं कर पाया था। उसके होश उड़े रह गए थे। उसके बाद यानिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान स्वाद डेमन की इतनी एक्सट्रीम लेवल की नॉलेज यहाँ पे वो रखता हो। हेवन वर्ल्ड और बुध इनकम्पेरेबल है, ये इतना सिंपली कैसे हो गया। तो यहाँ पे फाइनली नाइली जीनियस है। ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत यूनिक है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। मुझे भी तो नहीं लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे उस पेंटिंग को हासिल यहाँ पे वो करना है। उसके बाद हम लेन को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि जरूर ही गड़बड़ है और फिर मिंग अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है थोड़ी देर बाद देखने के बाद कि अब वो उसे वर्ड में बहुत ज्यादा मीनिंग है, लेकिन बहुत देर बाद डीप जाना होगा उसे समझने के लिए। फिर हम नाइली को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है यानिंग ने पोस्टर ध्यान से देख लिया है और अब मुझे लगता है कि उसे मीनिंग भी समझ में आने लगी है। वैसे तो ये सारी चीजें जो मेरी स्किल है वो सब एक एशियन ग्रेट पावर के लिखे गए किताब से आ रही है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के या फिर बोला जाए तो अनलिमिटेड आर्टिस्टिक कंपैशन है। लेकिन क्या ये साधारण सा शब्द यानिंग के दिन और रात उड़ाने के लिए काफी है? और मैं नहीं चाहता कि लेन या जुआन को भी समझ में आए। इतना कहकर कि नाइली वो पेंटिंग अपने हाथ में ले लेता है और अब वो कहता है कि अब यहाँ पे फाइट को एंड हम लोग यहाँ पे वो करते हुए किसी को भी इसे समझने की जरूरत नहीं है। इससे कोई भी लिख सकता है क्योंकि ये बस वर्ड साधारण सी लिखावट है। मैं यहाँ पे वो किसी को भी दे सकता हूँ जो भी इसे लेना चाहे। तो तभी यानिंग अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसे यहाँ पे रोकूं? अगर मेरे पास ये पेंटिंग कुछ और दिन रहे तो मैं इसे पूरी तरीके से समझ लूंगा। ये सब सोचकर के यानिंग कहता है कि रुको एक मिनट। ये सुनकर जुआन और मुरोन के तो तोते ही उड़ जाते हैं, लेकिन नाइली को शायद ये बात सुनाई नहीं देती। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ते जा रहा था। उसके बाद यानिंग दोबारा नाइली को रोकता है और कहता है कि मैं इस पेंटिंग को मैं बाय यहाँ पे करना चाहता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें इस पेंटिंग के लिए 1 लाख स्पेशल स्टोन दूंगा। ये सुनकर के नाइली बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और अपने मन में कहता है कि वाह 1 लाख, हाँ बोलो या ना। नाइली को सोचता देखकर यानिंग कहता है कि अगर नाइली तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो मैं तुम्हें 1.5 लाख स्पेशल स्टोन दूंगा और मुझे लगता है कि इस पेंटिंग के लिए ये वाला तो अच्छा प्राइस है। मुझे ये आशा है कि तुम्हें ये डील अच्छी लगेगी। तभी लेन बीच में कहता है कि अगर नाइली इसे नहीं बेचना चाहता तो उसे फोर्स मत करो। इस पर नाइली कहता है कि जैसा आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि ऐसे शब्द दिन में कोई भी कितना भी यहाँ पे वो लिख सकता है, तो फिर आप लोग ये क्यों चाहते हैं? तो इस पर लेन कहता है कि ये सच में पागल है या ये पागल होने का बस दिखावा यहाँ पे वो कर रहा है। लेकिन यानिंग बीच में ही कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम एक दिन में ऐसे कितने शब्द लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए ये 1.5 लाख चुकाने के लिए तैयार हूँ और हमें एक दूसरे को सिंसियरिटी के साथ ट्रीट भी करना चाहिए और मैं ऐसे शानदार पीस बनाकर कुछ दिए कैसे ले सकता हूँ। इस पर नाइली सोचता है कि मैं सच में यानिंग के साथ दोस्ती बनाने का एक मौका चाहता था। ये सोच कर नाइली कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, अगर सीनियर ब्रदर यानिंग इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो मैं उन्हें इससे भी अब कुछ अच्छा लिख कर दूँ। इतना कह करके नाइली वापस स्टेज पर चला जाता है और अपनी उसी पेंटिंग पर अब कुछ और भी लिख देता है और वो उसे यहाँ पे फोल्ड यहाँ पे वो करके ऑक्शनिस्ट को दे देता है और कहता है कि इसे प्लीज ब्रदर यानिंग को दे दीजिए। फिर हम देखते हैं कि ऑक्शनिस्ट वो पेंटिंग यानिंग को दे देती है। यानिंग तुरंत उसे खोलकर देखता है, जो अंदर लिखा है उसे तुरंत देखता है। देखते ही देखते उसके होश जो है वो उड़ जाते हैं और वो तुरंत पेंटिंग को फोल्ड यहाँ पे वो कर देता है ताकि कोई और उसे ना देख पाए। इसके बाद यानिंग नाइली को थैंक्स भी यहाँ पे वो करता है और कहता है कि मेरा इस ऑक्शन में आना सफल हो गया क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। इसके बाद यानिंग स्पेशल स्टोन ऑक्शनिस्ट को दे देता है और कहता है कि जाकर नाइली को दे दे और यानिंग ये भी कहता है कि आज और अभी से मैं और जूनियर ब्रदर नाइली फ्रेंड है और फिर ऑक्शनिस्ट स्टोन लेकर जाकर नाइली को दे देती है।
तो इस पर नाइली ऑक्शनिस्ट को थैंक्स भी यहाँ पे बोलता है और कहता है कि हाँ, आज से मैं और सीनियर ब्रदर यानिंग बेस्ट फ्रेंड होंगे। इस पर लेन सोचता है कि यानिंग को न केवल उसका लेटर मिला बल्कि यहाँ पे अब कुछ शब्द फ्रेम में भी मिले। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि कहती है कि नाइली, क्या तुम मेरे लिए भी एक शब्द लिख सकते हो? मैं भी तुम्हें 1.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोगों की हवा जो है वो गुम हो जाती है, लेकिन नाइली तुरंत तैयार हो जाता है। नाइली कहता है कि इसे फेवर मत समझिएगा, लेकिन आपको भी मैं 2 शब्द लिख कर दूंगा। सीनियर सिस्टर मिंग इतना कहकर नाइली फिर से लिखने लगता है और अब इस बार जब नाइली लिख रहा होता है तो मिंग को अब कुछ समझ में चीजें आ रही होती हैं। उसके बाद नाइली लिखकर पेंटिंग ऑक्शनिस्ट के हाथ को मिंग तक पहुंचा देता है। पेंटिंग लेने के बाद मिंग स्टोन नाइली को देने के लिए उसे ऑक्शनिस्ट को दे देती है और नाइली से कहती है कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है तुम जूनियर सिस्टर लिंगार को लाइक करते हो। अभी से मैं लिंगार के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी। इस पर नाइली मिंग को थैंक्स कहता है और हम देखते हैं कि ये सुनकर लिंगार बहुत ज्यादा यहाँ पे हैप्पी हो जाती है। तो उसके बाद ऑक्शनिस्ट स्टोन नाइली को दे देती है और नाइली स्टोन लेकर नीचे जाने लगता है और रास्ते में सोचते भी जाता है कि बस अब कुछ शब्द लिखे और 3 लाख स्टोन कमा लिए। आज का दिन तो वास्तव में बहुत ज्यादा ही मजेदार है। फिर जब नाइली अपने सीट पर आकर बैठता है तो पाई और लीजिंग उसे ग्रेट यहाँ पे वो करते हैं। फिर हम मुरोन को देखते हैं, उसका तो यहाँ पे चेहरे का रंग ही वो उड़ा हुआ था और लेन भी बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होती है कि नाइली कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फिर तभी नाइली पाई से पूछता है कि तुम्हें कैसे समझ में आया। इस पर पाई कहता है कि मुझे केवल तुम्हारी बात याद आई, उसके बाद मैंने ध्यान लगाया और सब कुछ मुझे अपने आप ही आ गया। ये सुनकर के नाइली पाई से कहता है कि चलो अच्छा है, मैं तुम्हें घर चलकर तुम्हें भी एक शब्द लिख कर दूंगा। मुझे ये बात पता है कि इस पूरे हॉल में तुमसे बड़ा जीनियस कोई नहीं है। ये सुनकर पाई हंसने लगता है और कहता है कि अब बस करो, ज्यादा मजाक मत बनाओ। तभी उन दोनों के बीच बैठी लॉन्ग सोचती है कि ऐसा क्या है जो पाई यहाँ पे वो कर पा रहा है लेकिन मैं नहीं। क्या मैं इसे नाइली से ये मैं पूछ लूँ? लेकिन मेरे पास तो 1.5 लाख स्टोन भी नहीं है कि मैं पाई को अब कुछ पूछ सकूं और मैं नाइली से अभी इतने में क्लोज भी नहीं हूँ। तो तभी नाइली उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है। तभी ये सुनकर के लॉन्ग थोड़ा शर्माने लगती है और वो किसी सोच में खो जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 小子，拿命来吧！不成，天元战神枪，他就是北苍灵院那位天榜第1的沈苍生。终于不跑了吗？我说过，你们拦不住我。胜负未分，你想去哪儿？看来今天不玩死几个，我是走不成了。休想跑！只有这样吗？那便结束吧。